क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तहरीम लेफ्ट हर हाउस एट 10:20 AM। तहरीम जो है वो जा रही है कहीं, तो क्या वो अपने घर से कब निकली है? लेफ्ट हर हाउस का मतलब है वो अपने घर से निकली है एट 10:20 AM। वो 10:20 पर अपने घर से निकली है। शी स्पेंड 2 hours 15 minutes एट हर फ्रेंड्स हाउस। 2 घंटे और 15 मिनट जो हैं वो उसने कहाँ गुजारे हैं? अपनी दोस्त के घर पर। शी स्पेंड 1 hour and 30 minutes इन द लाइब्रेरी। और 1 घंटा 30 मिनट जो है वो उसने कहाँ लगाए हैं, कहाँ रही है 1 घंटा और 30 मिनट? लाइब्रेरी में लगाए हैं उसने। शी स्पेंड 40 minutes एट द पार्क। और 40 मिनट के लिए वो पार्क में रुकी है। पहले 2 घंटा 15 मिनट अपनी दोस्त के घर स्टे किया है, 1 घंटा और 30 मिनट वो लाइब्रेरी में रुकी है, और जो 40 मिनट्स हैं वो उसने कहाँ स्टे किया है? पार्क में किया है। हमसे क्या पूछा है? व्हाट टाइम विल इट बी? तो क्या टाइम होगा एट द एंड ऑफ दोज एक्टिविटीज़? ये सारे काम ख़त्म करने के बाद अगर वो इतने टाइम पर निकली है और उसने ये सारे काम जो किए हैं जितने जितने टाइम में, इस सारे कामों को करने के बाद क्या टाइम होगा? 10:20 पर निकली है तो हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है कि 1 बज रहा होगा, 12 बज रहे होंगे, कितने बज रहे होंगे। इन सब एक्टिविटीज़ को करने के बाद वो क्या टाइम होगा जो वो घर आई होगी। तो हमने क्या बताना है? व्हाट टाइम विल इट बी? तो उस वक्त क्या वक्त होगा एट द एंड ऑफ दोज एक्टिविटीज़? इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के बाद क्या वक्त होगा, क्या टाइम होगा। अब सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो ही लिखेंगे। टाइम स्पेंड एट फ्रेंड्स हाउस। सबसे पहले क्या किया है उसने? जो टाइम स्पेंड किया अपनी फ्रेंड के घर, वो कितना है? 2 hours 15 minutes। आवर्स और मिनट्स में दिया गया है, वो दोनों यूनिट्स मैंने पहले लिख लिए हैं। और उसके नीचे क्या किया है? उनकी वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया है। स्पेंड किए हैं जो फ्रेंड के घर टाइम, वो कितना है? 2 hours 15 minutes। फिर है टाइम स्पेंड इन द लाइब्रेरी। फिर लाइब्रेरी में कितना टाइम स्पेंड किया है उसने, कितना टाइम लगाया है? 1 hour 30 minutes। तो आर के नीचे 1 और मिनट्स के नीचे 30 लिख दिया है। उसके बाद है क्या आ जाएगा? टाइम स्पेंट इन द पार्क। तो टाइम स्पेंट इन पार्क, कितना टाइम स्पेंड किया है? 40 मिनट्स। तो वो सिर्फ मिनट्स के नीचे क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। आवर्स हमें नहीं थी बताए गए, तो आवर्स के नीचे कुछ भी नहीं आएगा, वहाँ हम लेट कर लेते हैं, वहाँ क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम 0 सपोज कर लेते हैं। अब उसने ये एक्टिविटीज़ में जो टाइम लगाया है, हमें अगर टोटल टाइम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इन सारी एक्टिविटीज़ के टाइम को ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इन सारी एक्टिविटीज़ में उसने कितना टाइम स्पेंड किया होगा। अब मिनट्स वाले जो कॉलम है उसको हम पहले ऐड करते हैं। 15, 30 और 40, इन सबको हमने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। यहीं साइड पे कर लेते हैं। 15, 30 एंड 40। 5 में 0 ऐड किया, 5 0 अगेन ऐड किया तो 5, यहाँ 5 का 5 आ जाएगा। 4 3 7 और 1 8। अब 85 तो मिनट्स नहीं होते ना, हमारे पास मिनट्स कहाँ तक होते हैं? 60 तक। वो भी 60 अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो वो हमारे पास 1 आवर बन जाता है। अगर 60 से नीचे होते हैं तो हम मिनट्स में लिख देते हैं, लाइक 49 तक, 59 तक हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है? 59 से बहुत ग्रेटर हो गया, तो हम क्या करेंगे? इसमें से 60 मिनट जो 1 आवर बन जाएगा ना, उसे हम यहाँ से माइनस कर देंगे। यहाँ तक ऐड किया 85 मिनट्स में से, क्योंकि 60 मिनट जो हमारा 1 आवर बनता है उसे हम माइनस कर देंगे। 5 में से 0 माइनस किया 5, 8 में से 6 माइनस किया तो 2। तो अब हमारे पास मिनट्स में कितने मिनट रह गए हैं? 25 मिनट्स। और जो 1 आवर ये मैंने माइनस किया है 1 आवर, वो हम क्या करेंगे? उसे हम यहाँ 1 आवर में कैरी दे देंगे। अब 2 और 1 3 और 1 4। तो टोटल टाइम जो उसने इन एक्टिविटीज़ में स्पेंड किया है वो कितना है? 4 hours and 25 minutes। ठीक है, ये तो टोटल टाइम निकला है अभी जो उसने इन सारी एक्टिविटीज़ को करने में, इन सारे कामों को करने में लगाया है, 4 hours 25 minutes। तो लास्ट में हमने क्या स्टेटमेंट लिखनी है? टोटल टाइम स्पेंट इन दोज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को करने में कितना टाइम लगा है? 4 hours 25 minutes। अब हमने वो टाइम बताना है जो इन एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के बाद होगा।
1 बज रहा होगा, 3 बज रहे होंगे, जो टाइम यहाँ पर जैसे 10:20 बताया ना घर को छोड़ने का टाइम, जब वो घर से निकली है, तो हमने वो टाइम बताना है कि जब वो एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर चुकी तो क्या वक्त हो रहा होगा। ये तो वो टाइम है कि उसने इतना टाइम लगाया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना टाइम हो रहा होगा। ये 4 घंटे 25 मिनट के बाद घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा। तो हमने क्या पहले लिखना है, टाइम टू लेफ्ट द हाउस, उसने हाउस कब छोड़ा था, 10:20 AM पे। और टोटल टाइम स्पेंट इन एक्टिविटीज़, उसने एक्टिविटीज़ में कितना टाइम स्पेंड किया है, वो है 4 आवर्स एंड 25 मिनट्स। 0 के नीचे 4 आ जाएगा और 25 मिनट्स के नीचे आ जाएगा। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या टाइम हो रहा होगा। 5 में 0 ऐड किया तो 5, 2 में 2 प्लस किया तो 4, और 0 में 4 ऐड किया तो 4, और 1 में कुछ भी नहीं है, 1 के नीचे तो 1 ऐसे कैसे ही आ जाएगा। अब देखें हमारे पास कितना टाइम है, क्या टाइम हो रहा होगा, 14 आवर्स एंड यानी 14:45 हो रहे होंगे। 14:45 आपको पता है बच्चों जब होते हैं, जब हमारी 24 घंटे वाली घड़ी होती है। जैसे 12 होता है, 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक क्या होता है, 12 बज गए, उसके बाद क्या टाइम स्टार्ट हो जाता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सो ऑन, ये 24 तक जाएगा। जब 24 आवर्स वाली हमारी घड़ी होती है तब हम पढ़ते हैं 14:45। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं AM और PM की, तो ये क्या होगा कि हमें कितने आवर्स वाली घड़ी दी गई है, 12 आवर्स वाली, यानी रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक AM, और उसके बाद 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक क्या आ जाएगा, PM। तो ये 12 आवर्स वाली घड़ी है, तो हमारे पास ये टाइम नहीं हो सकता। 14:45 जो है वो 24 आवर्स वाली घड़ी में होंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 12 आवर्स वाली घड़ी का टाइम निकालना है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 12 आवर्स को माइनस कर देंगे। फाइव में से 0 माइनस किया 5, 4 में से 0 माइनस किया 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, और 1 में से 1 माइनस किया तो 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया है कि अगर वो 10:20 AM पर निकली है अपने घर से और ये टाइम स्पेंड किया उसने मुख्तलिफ जगहों पर, तो क्या टाइम होगा जब वो ये सारे काम करके फ्री हुई होगी, तो टाइम क्या हो रहा होगा, 2:45 PM। ये जो AM था ये सुबह का टाइम था, यानी सुबह 10:20 पर वो घर से निकली हैं, और जब सारे काम को करके वो फ्री हुई है तो क्या टाइम हो गया है, 2:45, और दोपहर के 2:45। तो इसलिए मैंने PM लिख दिया है। 12 बजे तक AM होता है, उसके बाद 12:01 से क्या हो जाता है, PM स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया है 2:45 PM हो रहे होंगे। ये हमारा आंसर था जो हमने बताना था। ठीक है बच्चों, अब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें। पहले हमें जो गिवन टाइम था, जहाँ जहाँ स्पेंड किया था, वो सारा ऐड करके टोटल टाइम स्पेंड निकाल लिया। उसके बाद जो टाइम उसने घर छोड़ा उसमें हमने वो टाइम को ऐड कर दिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 14, यानी 14:45 आ गए। 14:45 जो है वो 24 आवर्स वाली क्लॉक में होते हैं, लेकिन हम तो AM और PM की बात कर रहे हैं, तो ये 12 आवर्स की बात हो रही है। तो मैंने क्या किया, इसमें से 12 आवर्स जो सुबह तक के थे, दोपहर तक के, वो मैंने माइनस कर दिए, और अब पता चल गया कि टाइम क्या हो रहा होगा, एग्जैक्ट 2:45 PM हो रहे होंगे। ठीक है बच्चों।